ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों आप सभी को आने वाली मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें, इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े, और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर को है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। दोस्तों, एकादशी व्रत के लिए तिथि के प्रारंभ समय की जरूरत नहीं होती है। एकादशी व्रत की शुरुआत हमेशा सूर्योदय पर होती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होती है। एकादशी व्रत का पालन आमतौर पर 24 घंटे के लिए होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हालांकि एकादशी व्रत करने वालों को एक दिन पूर्व शाम से ही अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत प्रारंभ करते समय पेट में अन्न का कोई अवशेष ना रहे। इस बार एकादशी तिथि 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर प्रारंभ होगी और 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 पर समाप्त होगी। इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त 7:03 AM से 8:21 AM तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:21 AM से 9:38 AM तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 4:07 PM से 5:24 PM तक है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय 7:02 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:38 PM पर होगा। राहु काल 12:20 PM से 1:39 PM तक रहेगा। अमृत काल 9:33 AM से 11:02 AM तक रहेगा और दूसरा 3:37 AM से 5:05 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:26 AM से 6:14 AM तक। दोस्तों, इस साल मोक्षदा एकादशी के दिन बरियान योग और रेवती नक्षत्र का संयोग बना है। बरियान योग सुबह से लेकर शाम 6:48 PM तक है और उसके बाद से परिक योग है। उस दिन रेवती नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 11:48 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 7:04 से सुबह 9:08 तक रहेगी। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी या मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बैखानस ने मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक की तो उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा की मृत्यु हुई तो उनको भी इस व्रत के पुण्य प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर
विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब उन्हें पीले चंदन और हल्दी कुमकुम का तिलक अर्पित करें। देवी लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें और मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का पाठ करें। केले, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। धार्मिक मत है कि मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा अर्चना के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादम्र भूरिया भर भूरि घेदेन्द्र दिशसि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा को। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी उसे नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे।
इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितला, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट कल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्र जल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार सिद्ध सकल बनाई, किन सतीस छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर सिद्ध सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण।
करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सब काई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जन लेवे अपनाई। पाप दोष संताप न जाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वता निजर में। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजष्ण कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारे। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।